नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच श्रावण पांडे जो जन स्वराज के युवा जिलाध्यक्ष काफ़ी दिनों से इस सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। जन स्वराज से जुड़े, जन स्वराज में भी कई कार्य किए, जन स्वराज में भी हमेशा चर्चाओं में रहे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसमें यह बात आ रही है कि श्रावण पांडे अब जन स्वराज का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन थामेंगे और वह कहीं न कहीं नगर विधानसभा क्षेत्र उनका निशाना है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मर्षि समाज के इस युवा नेता से जे आखिर वे जन स्वराज को किस लिए तिलांजलि देंगे, जन स्वराज को काहे त्याग करके फिर भाजपा का दामन थामने की तैयारी में है। इसका एक उदाहरण यह भी सामने आ रहा है कि वे अयोध्या दर्शन, लोगों को राम मंदिर दर्शन कराने के लिए मुफ्त में गरीबों को बस से यहाँ से दर्शन कराने भेज रहे हैं। अपने खर्चा से उनके खाना पीना, रहने व्यवस्था, भाड़ा सब की व्यवस्था करके भेज रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा से जुड़ाव का ही एक अंग के रूप में इसे देखा जाता है। इस संबंध में इनका कई बैनर, पोस्टर भी बाज़ारों में टंगा हुआ है, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे हुए हैं। तो आखिर श्रावण पांडे मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा को क्यों चुन रहे हैं और क्यों जो है से भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। सबसे पहले श्रावण पांडे जी, आपको फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, आपने मुझे कहा कि ब्रह्मर्षि समाज का यह नेता या यह लड़का, मैं ब्रह्मर्षि कुल में पैदा हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और मैं मुजफ्फरपुर का लाल हूँ। मैं मुजफ्फरपुर में चाहे वो किसी भी जाति, समूह, समुदाय से आते हों, उससे मतलब नहीं है। मेरे लिए मुजफ्फरपुर वासी का जो जात है, वह धर्म है, वो मुजफ्फरपुर है। तो मैं मुजफ्फरपुर वासी हूँ और मेरा धर्म मुजफ्फरपुर है, मेरा सब कुछ मुजफ्फरपुर है। और रहा रामलला दर्शन यात्रा का, तो राम सबके हैं। राम जनसुराज के भी हैं, तो राम भाजपा के भी हैं, राम राजद के भी हैं, राम कांग्रेस के भी हैं, राम सबके हैं। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुलभूषण है। तो राम भारत के प्रतीक हैं, भारत के सम्मान हैं। उनके दर्शन के लिए मैं लेकर के जा रहा हूँ सभी लोगों को। वो मुफ्त दर्शन यात्रा है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसे आप भाजपा से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं या किसी खास दल से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। और मैं जनसुराज में हूँ और मजबूती के साथ हूँ। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो नगर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, मेरा परिवार है। और ये मेरा परिवार हमेशा से मुझे ये आवाज़ देता रहा है, मुझे आदेश देता रहा है कि आप नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर की तैयारी कीजिए, आप चुनाव लड़िए। ये चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। चूँकि 35 से 40 सालों से बाहरी आयातित नेता मुजफ्फरपुर में किसी न किसी रूप में आते हैं, आयात करके, और वो मुजफ्फरपुर पर अपना अधिकार समझते हैं, राजा की तरह राज करते हैं, मुजफ्फरपुर को लूटते खसोटते हैं, किसी न किसी रूप में मुजफ्फरपुर को बर्बाद करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर चुनाव के वक्त ही वो नजर आते हैं। सदन में मुजफ्फरपुर दहाड़ता हुआ नजर नहीं आता है। न 11 विधायक बोलने के लिए तैयार है, न दोनों सांसद बोलने के लिए तैयार है, न तीनों MLC बोलने के लिए तैयार है। चाहे वो जिस भी दल से आते हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आपके ऊपर आपके जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उनके दल के दलालों का अगर उन पर दबाव है, तो फिर वो मुजफ्फरपुर छोड़ दें, मुजफ्फरपुर की जनता से वोट मांगना छोड़ दें। हम लोग का मुजफ्फरपुर है, हमारा मूल माटी मुजफ्फरपुर है, हमारी पहचान मुजफ्फरपुर है। हम अपने मुजफ्फरपुर की लड़ाई सदन में आकर के हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर ही क्यों? मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आप मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र को ही जैसे अपना एक तैयारी कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें कई दिग्गज जो है से यहाँ पहले से टिकट के दावेदार हैं। भाजपा में ही लीजिए तो कई लोग हैं, पहले से सुरेश शर्मा जी इसके भी नेतृत्व कर चुके हैं, फिर भी जो है से वो लगे हुए हैं, उनके पुत्र भी लगे हुए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है से रंजन कुमार भी लगे हुए हैं, देवीलाल लगे हुए हैं, विवेक कुमार लगे हुए हैं, राजेश वर्मा लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सब एक दूसरे की क्या है। डॉक्टर ममता रानी भी इस बार कमर कस दी है, जो नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। महिला का यह क्षेत्र होगा, उनको
महत्व दिया जाएगा। इस स्थिति में जो सामने बातें आ रही है उसमें आपका भी मामला आ रहा है कि आप भाजपा से जुड़ने जा रहे हैं, बहुत जल्द भाजपा से जुड़ने जा रहे हैं और आप भी भाजपा से ही यहाँ के दावेदार होंगे। नहीं, देखिए अभी दलीय कोई बात ही नहीं है, दल की कोई बात नहीं है, ये लोग कयास लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और रहा जिनको आप दिग्गज बोल रहे हैं, वो सारे दिग्गज हमारे लिए अभिभावक तुल्य हैं, सम्माननीय हैं। लेकिन मेरे नज़र में दिग्गज जो है वो मुजफ्फरपुर की जनता है, मेरा जो मुजफ्फरपुर का परिवार है वो दिग्गज है। बाकी मुजफ्फरपुर की जनता के सामने सब शून्य है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जनता ने आशीर्वाद दे करके आप जिन लोगों को तथाकथित लोगों को दिग्गज बोल रहे हैं, तथाकथित दिग्गज बनाया गया है। ये बाकी के सभी लोग सम्मानित हैं, मुजफ्फरपुर की जनता ही दिग्गज है। और रहा मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनने का, तो नगर विधानसभा मेरा घर है, मेरा पैतृक घर है नगर विधानसभा। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हमारा पूर्वज मतलब सैकड़ों हजारों साल से यहाँ पे रह रहा है, तो हम लोग मूल माटी मुजफ्फरपुर है। हम क्यों ना दावा करें नगर विधानसभा में, हम क्यों जाए अगल बगल के दूसरे विधानसभा में दावा करने। ये हमारा विधानसभा है, ये मुजफ्फरपुर वासियों का विधानसभा है। मुजफ्फरपुर वासी ही जीतेंगे और मुजफ्फरपुर के वासी जाकर के म्याऊं म्याऊं नहीं करेंगे वहाँ सदन में पटना, वहाँ जाकर के दहाड़ेंगे। भाजपा से नज़दीकी की जो बात आ रही है उसको किस रूप में आप मुझे बार बार भाजपा के पास खींच करके ले जा रहे हैं, बकस दीजिए। भाजपा भी मेरे लिए सम्मानित है, जिस तरीके से जनसुराज मेरे लिए सम्मानित है, हर एक दल मेरे लिए सम्मानित है। मैं उन सभी दलों का सम्मान करता हूं जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे शहर के लिए कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो दल मेरे लिए दलदल ही है। तो आप अगर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, इसके लिए आपका विज़न क्या है? जो अभी आप देखते होइएगा जो स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन यह स्मार्ट सिटी अब तक नरक सिटी में तब्दील दिख रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की जहाँ तक आप बात करते हैं तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि 7 साल का यह स्मार्ट सिटी हो गया। 7 साल का बच्चा स्कूल में जाकर के ABCD कखा गगा ककहारा अच्छे से पढ़ने लगता है, लिखने लगता है। लेकिन मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी तो डेगा डेगी चलता भी नज़र नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो तो एकदम शून्य है। मुजफ्फरपुर को पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उसे सिटी बना ले, उस बाद में स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। जगह जगह खोद करके नालों को छोड़ दिया गया है, व्यवसायी बंधुओं को परेशानी हो रही है। इसे देखे समझे और इसको सुधरवाएं। पहले मुजफ्फरपुर को सिटी बनाएं, बाद में स्मार्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ किस कमी के कारण यह स्मार्ट सिटी अब तक जो है से स्मार्ट सिटी नहीं बन चुका है और गड्ढे में तब्दील है? देखिए, मुजफ्फरपुर का कोई खेवनहार नहीं है। 35 से 40 सालों से अगल बगल के जिला से, अगल बगल के राज्यों से आकर के लोग यहाँ पर नेता बनते हैं, चाहे जिस भी रूप में नेता बने। मुजफ्फरपुर सबको या तो दत्तक पुत्र के रूप में अपनाता है या तो अनुकंपा पुत्र के रूप में अपनाता है। आयातित नेता यहाँ स्वीकार्य नहीं है। जिस तरीके से पड़ोसी का बेटा आपके घर को नहीं चमका सकता है, उसी तरीके से पड़ोसी जिला से आकर के कोई नेता या पड़ोसी राज्य से आकर के कोई नेता आपके घर को नहीं चमका सकता है। ये एकदम यथार्थ सत्य है। आयातित नेता स्वीकार्य नहीं। मुजफ्फरपुर का बेटा अगर होगा तो मुजफ्फरपुर को वही चमका सकता है। मुजफ्फरपुर का बेटा ही मुजफ्फरपुर का नेता हो सकता है। आखिर किस दल से आप मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुजफ्फरपुर के विकास के लिए आपका विजन क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो मेरा लक्ष्य है वो सबसे पहले रोजगार है। मुजफ्फरपुर नगर विधायक के रूप में बहुत सारा ऐसा कार्य है जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलवाया जा सकता है। सरकारी नौकरी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सरकारी नौकरी की बात नहीं है। उन्हें स्वरोजगार दिलवाया जा सकता है। मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 87 ऐसे बड़े उद्योग बंद पड़े हुए हैं जिन्हें 6 महीने साल भर में अगर विधायक जी लग जाएं तो चालू हो सकता है। उन सभी उद्योगों में आप जैसे जानते हैं बड़े उद्योगों को इकोनॉमिक्स में परिभाषित किया गया है, जहां 500 या 500 से अधिक लोग कार्यरत हो सकते हैं, उसे बड़ा उद्योग कहा जाता है। तो लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों को वहाँ रोजगार दिया जा सकता है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर 40 से 45 हज़ार मुजफ्फरपुर का युवा अपनी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में ही कार्यरत रहेगा, अपने माता पिता के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने शहरवासियों के साथ रहेगा, तो मुजफ्फरपुर का पैसा मुजफ्फरपुर में रहेगा, मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर में रहेगा, अपने परिजनों के साथ रहेगा, खुशी खुशी जिएगा और मुजफ्फरपुर चमकेगा।
दल क्या होगा आपका? दल पे अभी कोई विचार नहीं है, आने दीजिए समय। मुजफ्फरपुर वासी जिस दल से चाहेंगे कि सावन उनका इस दल से आए तो उसी दल से आएंगे। बाकी का बाबा गरीबनाथ है फैसला करने के लिए बैठे हुए। लेकिन जो बातें आ रही हैं उसमें यह बातें आ रही हैं कि जल्द ही आप भाजपा का दामन थामेंगे। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहिए सुनते रहिए, बाकी का आप हैं ही हम हैं ही, फिर देखेंगे वक्त आने पे। तो आपने सुना कि सावन पांडे जी किस लक्ष्य के साथ मुजफ्फरपुर नगर से सीट से चुनाव लड़ेंगे, इनका विजन क्या है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए इनका जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो अब आगे देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और बने रहिए हमारे साथ।